अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अंदरूनी इख्तलाफात जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होने के बजाय हमें मुसलसल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कारकुनों में, मरकजी रहनुमाओं में और ख़ास तौर पर बानी PTI में, उनकी जो बहनें हैं, उनके ख़ानदान के लोग हैं, उनमें एक तशवीश की लहर पाई जा रही है। और अब वो पार्टी की अंदरूनी मीटिंग्स के बजाय हम ये देख रहे हैं कि अवामी सतह पर भी ये इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रही हैं और इस पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से। खास तौर पर अगर हम बात करते हैं बानी PTI से मुलाकातों के हवाले से, तो यहाँ पर हमें बड़े वाज़ेह इख्तलाफात नजर आते हैं। बानी PTI से मुलाकातों को लेकर एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मंजूर नजर तक करार दिया जा रहा है कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। खास तौर पर अगर हम सलमान अकरम राजा साहब की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सबकी रजामंदी से ये तय हुआ था कि बानी PTI से जो मिलने वालों के नाम हैं वो सलमान अकरम राजा साहब देंगे और सिर्फ वही जिनको चाहेंगे वही बानी PTI से मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन अब जो पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इख्तलाफात सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर के दरमियान नजर आते हैं, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा को याद दिलाया है कि पार्टी ने ऐसे हालात में कभी बानी PTI से मुलाकात के बायकॉट पर राजी नहीं हुए हैं। बैरिस्टर अली गौहर ने यह याद दहानी भी करवाई कि 25 मार्च को जब बानी PTI की बहनों को भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई थी, उस वक्त सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मिलने की इजाजत मिली थी। और एक और सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उनकी भी एक खबर सामने आई है उनके मुताबिक कि बानी PTI की जानिब से सलमान अकरम राजा के जो बयानात हैं उस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया गया है और ये पैगाम सलमान अकरम राजा को पहुंचाया गया है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो एक स्कूल की तरह नहीं चलती है, लिहाजा ये जो इख्तलाफात हैं जो कि अब अंदर तो चल ही रहे थे लेकिन अब ये अवामी सतह पर बाहर आ गए हैं, तो इसको खास तौर पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इससे जो जमात है उसको नुकसान पहुंच सकता है। जो वोटर हैं वो तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं, मुखालिफिन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भी ये कहा है कि बानी PTI से मुलाकात के मामलात सलमान अकरम राजा का ग्रुप देखता है। उन्होंने ग्रुप का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ग्रुप ये चाहता है कि वही लोग बानी PTI से मिले हैं जिन्हें वो रसाई दें। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि बानी PTI से मुलाकात के लिए उनकी तीनों बहनें पहुंची थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा पहुंचे थे लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। फिर कुछ तलकरामी हुई थी पुलिस के साथ इन रहनुमाओं की, बानी PTI की बहनों की, लेकिन मुलाकात की इजाज़त फिर भी नहीं दी गई और फिर जो कैदी वैन थी उसमें बिठा के बानी PTI की तीनों बहनों को ले जाया गया था, कुछ देर बाद छोड़ भी दिया गया था। तो आखिर PTI के अंदर ये इख्तलाफात हैं क्या और अब ये अवामी सतह पर सामने आ रहे हैं, ये किस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसका हल कैसे निकलेगा और आया ये ग्रुप बंदी कर कौन रहा है, इन्हीं मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे ज्वाइन किया है अली बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। इसके अलावा राशिद हाशमी साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली बुखारी साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि जो इख्तलाफात तो होते हैं, एक तो इख्तलाफ राय होता है, लेकिन हम जो अभी PTI के हालात देख रहे हैं उसमें इख्तलाफ राय से बात आगे बढ़ के अब पब्लिकली हम ये देख रहे हैं कि इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ग्रुप बंदी का जो है वो कहा जा रहा है कि PTI में एक सिलसिला चल पड़ा है, तो क्या वाकई ऐसा है और इसकी वजूहात क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया महला आपका। देखिए, मैं तो वैसे आपका इंट्रो हुआ है, ये इंट्रो सारे का सारा आपने PTI के इर्द गिर्द घुमा दिया एंड इट इज सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल कि मैं सोच रहा था शायद कोई नहरों की बात होगी, कोई पानी की बात होगी, कोई इससे हट के हम जाएंगे। लेकिन सर अभी हम ये बात करेंगे, आगे चल के करेंगे। मैं आ रहा हूँ, मैंने सुन लिया, बड़ी तसल्ली से आपको सुना, मैं बड़ी तसल्ली से जवाब दूंगा, मुझे अब कोई जल्दी नहीं है जी। उसके बाद यह है कि कोई फॉर्म 45 की बात होगी, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात होगी, 7 रुपए पेट्रोल सस्ता नहीं किया, बिजली कितनी की, किस लिए किया, IMF की क्या शरायतें हैं, IMF क्यों मिला जाके चीफ जस्टिस से, सारी चीजें थी। बट एनीहो, मैं अब आपके ऊपर आ जाता हूँ, आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आ जाता हूँ। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। PTI ने पाकिस्तान के सब हलकों से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया। PTI 100 से ज्यादा सीट्स लेके बैठी है पंजाब में। PTI जो है वो KP का सूबा रन कर रही है। PTI बलूचिस्तान में मौजूद है, PTI KP में मौजूद है, PTI गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, PTI सिंध में मौजूद है। आज
पीटीआई ही इलेक्शन लड़ती है, जो भी कोई पार्टी आती है, सब रल मिल के आते हैं ना, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, इकट्ठे होके, तो उसके मुकाबले में एक ही पार्टी खड़ी होती है, वो पीटीआई है, या पीटीआई के मुकाबले में इन सबको जोड़ के लाया जाता है। सो इशू ये है कि इतनी बड़ी पार्टी के लीडर इमरान खान साहब जेल में है, और आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि उसके अंदर हुकूमत कंफ्यूज है। हुकूमत जो है वो चाहती है कि ये मुलाकातों के ऊपर उलझाए रखा जाए, और कोर्ट ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रही। कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियां उड़ा दी गई ना 26वीं अमेंडमेंट के बाद। आज हम गए, मैंने 2 पिटीशन आज कंटेम्प्ट फाइल की है, मैंने उमर अयूब खान साहब की तरफ से भी की, मैंने हलीमा खान साहबा की तरफ से भी की, कि यार आपका ऑर्डर है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको जैसे भी लाया गया 26वीं अमेंडमेंट के तहत ला के हमारे ऊपर सवार कर दिया गया, मान लिया कि आपको बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इवन एंड अदरवाइज आपके फुल बेंच का ऑर्डर है ये, यार इसको कंप्लाई कर दो, नहीं करते हो हमारी बेइज्जती तो नहीं आपकी बेइज्जती हो रही है, एक स्पाइक पकड़ के परे फेंक देता है, ये चीफ जस्टिस का ऑर्डर। क्या ये रूल ऑफ लॉ होता है? क्या ये सुपरमेसिव कॉन्स्टिट्यूशन होता है? और वहां पर ओपन कोर्ट में कहा गया, हमने कहा जब गए हम वहां पर अपने पिटीशन अपनी फाइल करने के लिए, वहां पर हलीमा आपी ने ओपन कोर्ट में कहा जी ठीक है, फिर हम बाहर बैठ जाते हैं, अगर आपका कहना कोई नहीं मानता, हम तो आपको स्ट्रेंथन करने आए हैं, हम तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि आप कहेंगे कि कोई जाता है नहीं जाता है, इमरान खान वो लीडर है जिसको मिलने के लिए दुनिया करोड़ों की तादाद में होती है। आप आज नारा लगा देंगे मुलाकात के लिए देंगे, हर बंदा लाइन में मेरे समेत खड़ा होता है, और खान साहब को जो मिलने का मौका मिले वो जरूर जाता है, मिलना और जाना चाहिए। लेकिन ये मौका बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं मिल रहा, बैरिस्टर सैफ साहब को नहीं मिल रहा, फिर क्या आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बानी पीटीआई ने ये पैगाम भिजवाया है जेल से कि मामलात जो आपके सामने बैठा हूं, हाँ। मैंने सुन ली ना आपकी बात, अब आप सुन ले, मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, ईद के दूसरे दिन जो है 6 नाम भेजे गए, मुझे नहीं जाने दिया गया, रोक लिया गया कि आपने नहीं जाना जी। मेरे साथ न्याजुल्लाह न्याजी था, उसको भी नहीं जाने दिया गया, गौर को भी नहीं जाने दिया गया। क्या ये जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो इतना ताकतवर है कि वो चीफ जस्टिस के ऑर्डर को पड़े फेंक देगा और उसको पूछने वाला नहीं होगा, या कोई और एलिमेंट इसके अंदर शामिल है? सो बात यह है कि हम तो एक सिस्टम दुरुस्ती की बात कर रहे हैं इस्माइला, बात यह है कि हम तो कहते हैं कि एक तरीकाकार जो रियल प्रिजन रूल्स है वो फॉलो किए जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई XYZ जो भी मिले, लेकिन यार एक तरीकाकार तो मुहैया किया ना कोर्ट ने, ये कोर्ट का तरीकाकार है जिसके ऊपर पुराने जजेस ने इंप्लीमेंट कराया, ये 2023 का ये SOP चल रहा है, और उसके अंदर जो जजेस मौजूद थे आज वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, और उनकी जगह जो नए ला के बैठाए गए, इन्होंने भी उसी को फॉलो किया कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा एक थानेदार, अगर वो फॉलो नहीं करेगा एक सुप्रिटेंडेंट, अगर वो फॉलो नहीं करेगा एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, तो क्या आप मुझे इल्जाम उसका ठहराएंगे कि भाई आपकी पार्टी में ये हो रहा है और आपकी पार्टी में ये हो रहा है, या उल्टा हुकूमत से पूछेंगे कि जी आप कोर्ट ऑर्डर नहीं मानते? सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, आपने कहा कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी, अब बात यह है कि कौन है जो आपको मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहा? मुझे वो टाइम भी याद है, मुझे वो टाइम भी याद है जब मियां साहब आए थे लाहौर, और बंदे का पुत्र कोई नहीं था जिसको इंसान कहते हैं वहां, और उनको वापस जाना पड़ा जो बंदा ही कोई नहीं था। यहाँ तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पर्सनैलिटीज। सो बात यह है कि इसको आप क्लब मिक्स एंड मैच नहीं करें। बात यह है कि आज पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है CCI की मीटिंग नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 महीने में, किसने करानी थी ये? ठीक है, कौन इसका जिम्मेदार है? आज आपके मुल्क के अंदर, आपके मुल्क के ऊपर रिपोर्ट्स है, ये जाके चेक करें आप। सर इस पे हम आएंगे कि आप कैद साली की तरफ जा रहे हैं, आपका इस्लामाबाद के अंदर पानी नहीं है, 7-7 फुट नीचे जा चुके हैं। आपका क्वेटा सिटी 2030 में अल्लाह ना करे पानी के बगैर हो जाएगा। ठीक है, सही। हुकूमत का इसके ऊपर कोई काम नहीं है। अली साहब, आपका जो शिकवा है, जो आपका गिला है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जाती, इसका हम जवाब लेते हैं। हमारा गिला नहीं है, हमारा राइट है ये। बिल्कुल राइट है, लेकिन ये हमारा राइट है, अदालती ऑर्डर्स हैं, फिर आपने तौहीन अदालत की दरखास्त इसको एडमिट करती है, किस कैपेसिटी के साथ ये रोक सकते हैं हमें, मुझे ये बता दो। ठीक है, मैं पहले पूछती हूँ कि बाकी रोक कौन रहा है? टूल है इनके पास, कौन सा ऐसा कानूनी जवाब है इनके पास, कौन सी ऐसी फिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन की जो इन्हें कहे कि आप मिलने नहीं दे उनको? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। राशिद हाशिम साहब, बताइएगा कि कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऑर्डर है कि आप बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं देते हैं पीटीआई के रहनुमाओं को? जी इस्माइला साहब, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश ये करूंगा कि मिसाल सुना करते थे कि भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो ये पीटीआई जो ना, ये इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये देर होता जल्द होता बदेर होता, ये दरेत की दीवार साबित होनी ही थी, क्योंकि यहाँ पे मफाद परस्त टोले जितने भी थे वो आके उन्होंने फॉर द टाइम बिंग खुद को पार किया। उन्होंने इमरान खान जब भी कोई बात करता था तो वो कहता था लो जी, पहले कहता था तमाम फैसलों की जिम्मेदारी मेरी है, बाद में कहता था हमारे से तो फैसले करवाए जाते थे, हमारे पास तो लिखी हुई चीजें आती थी। तो ये जो मेरे दोस्त ने जो बात की ना कि वहाँ पे लाखों करोड़ों अफराद जो इमरान खान को मिलने के लिए आते हैं, वो मुझे तो जो अगर मैं 26 नवंबर वाली बात करूं तो इनके तो MP MNA ही पूरे नहीं आए हुए थे। अगर जितने ये दावे करते हैं, अगर इनके उससे आधे भी MP MNA आए होते, वहां पे तो अफगानियों को ये किराए पे लेके आए हुए थे वो
अली अमीन गंडापुर और साथ जो बुशरा बीबी हैं, और वो लोग भी जब वहां पे मामला जो है वो लड़ाई झगड़े की तरफ गए तो भाग गए वहां से। तो इनके, मैं आपको दावे से कहता हूं कि इनकी पिछली कैबिनेट के आप मुझे आधे वुज़रा के नाम बता दें कि जो 26 नवंबर वाले धरने में मौजूद थे। मैं पूरों की बात नहीं कर रहा, आधे, और सिर्फ वुज़रा की बात कर रहा हूं जिन्होंने तमाम अल्ले तल्ले की थी इनके दौर में। अगर ये मुझे आधे को नाम बता देंगे ना, मेरी इनसे बहस ही नहीं बनेगी, मैं इनसे मदद कर लूंगा। देखिए, मैं बहस का आदी ही नहीं हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये लोग बुखलाहट का शिकार हैं। यहाँ पे इनके जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, जो कि बिल्कुल बेलगाम हैं, वो पहले हमें माँ बहन की गंदी नंगी गालियां दिया करते थे, अब उनकी तोपों का रुख इनके अपनी तरफ है। ठीक है, गुजारिश ये है कि कल आप इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की ट्वीट्स उठा के देख लें, कोई आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को नोच रहे हैं। और यकीन करें कि मैं कहता हूं कि खुदा का इंसाफ है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला किया, ये खुद एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए हैं। कोई कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी का बेटा, उनकी बेटी ने वो कोई ट्वीट्स लगाई थी, उनके ऊपर वो जो ना धिंगा मुश्ती है, और उसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो पीटीआई का जो मुखालिफ होगा या पीपल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग नून का हमायती होगा। नहीं, हम लोग इस तरह का कोई नहीं कर रहे, ये लोग खुद अपना मजाक उड़वा रहे हैं। एक इनका बंदा जो मिलने नहीं जाता, वो दूसरे उस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाता है जो मिल के आता है। ठीक है, मतलब ये कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही, कोई राशिद हाशमी या बुखारी साहब के खिलाफ बात या बुखारी साहब के हक में बात नहीं कर रही, खुद ही बुखारी साहब के जो दूसरे लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। और ये कुदरत का इंसाफ है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर 9 मई को और उसके बाद हमले किए हैं, अल्लाह ताला की जात दिखा रही है कि वो लोग आपस में एक दूसरे को नोच खा रहे हैं इस टाइम। ठीक है, अच्छा, वो तो एक अलग मामला है। अली बुखारी साहब के हुकूमत मिलने दे रही है, नहीं मिलने दे रही है, आप कोर्ट में जा रहे हैं, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन अभी जो एक मामला है, जैसे कि अभी राशिद साहब भी कह रहे हैं कि एक रहनुमा बानी पीटीआई से मिलकर आता है, वो आकर इल्ज़ाम लगा देता है, दूसरा जाता है वो फिर आकर इल्ज़ाम लगा देता है। बैरिस्टर गौहर के बयानात आपके सामने हैं। फिर कहा यह जा रहा है कि बानी पीटीआई ने नाराजगी का इजहार किया है कि पार्टी को इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। इस इख्तलाफ के पीछे आप क्या इस बात की तस्दीक करते हैं? वाकई इख्तलाफात हैं, होते हैं जमातों में, लेकिन आप इस पर किस तरह से कमेंट करेंगे? देखें, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मैंने कहा ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने की एक नाकाम सी हुकूमती कोशिश है, और उसका मैं आपको लॉजिकली जवाब भी एक दे देता हूँ। बड़ा सिंपल सी बात है। देखें, अंदर भेजना किसने है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट मशीनरी है वहां पर करने के लिए जाता है, जो उसको इमरान खान साहब पे भी इतनी सख्ती नहीं आई जितनी पिछले 3 महीनों के अंदर आई है। उसका रीजन ये इमरान खान दी जा रही। आपके 9 मई अभी भाई ने भी कह दिया, 9 मई बड़े आराम से, आसफी साहब ने भी। और भाई 9 मई का केस तो चल के जरा बताएं किधर है? जो चल रहा था एक 100 माइल्स की स्पीड पे चल रहा था, हफ्ते में 2 दिन तारीखें होती थी, एक बुध की दिन और एक जो है वो हफ्ते के दिन। और पिछले महीने 1.5 महीने से जो है चला ही नहीं, क्योंकि जब केस चलता है तो उसके अंदर वकील भी जाते हैं, उसके अंदर मुल्जम भी जाते हैं, जज को कोर्ट लगानी पड़ती है। तो इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो, इसलिए कोर्ट ही नहीं लगी। वहीं बैठ के जेल जाने के बजाय दहशतगर्दी कोर्ट पिंडी में बैठ के तारीख डाल दी जाती है। ये तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें कौंसल हूँ, आशमी साहब तो नहीं है, मैं तो उसमें वकील शाह महमूद कुरैशी साहब का। तो जब आपको वहां जाने नहीं दिया जा रहा, तो अस्ता के अंदर से कोई कन्वर्सेशन बाहर ना आ जाए, अंदर से कोई बात ना आ जाए बाहर। अब मुझे एक बात बताएं, सारे खड़े हुए, आप कहती हैं पार्टी की एक बीबी मिल के आ गई, उसका नाम रजिया सुल्ताना या समौदा, मैं उसको नहीं जानता हूँ, खान साहब उसको नहीं जानते, किसी ने उसको अंदर भेज दिया। यार, जेल के अंदर इमरान खान से मिलने के लिए इतनी तगोदोएं हो रही है, और एक बंदे को उठा के भेज देते हैं इसलिए कि कोर्ट में हम जाके बता दें कि जी 6 बंदे गए थे। तो वही तो बात हो रही है ना, वही तो बात हो रही है कि मंजूर नजर, कहा जा रहा है कि मंजूर नजर है, जिनको चाहते हैं देखिए ना, अब मंजूर नजर तो वो होंगे ना, आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं। पहला देखो, मंजूर नजर तो वो होंगे ना जो नजर में होंगे। आपके अली बुखारी चला गया, होगा जी मंजूर नजर होगा, पार्टी वर्कर है, इलेक्शन लड़ा हुआ है, लोग जानते हैं सिस्टम में। सलमान हकीम राजा साहब चले गए, अच्छा गौर चले गए। यार, आउट ऑफ ब्लू हुए सी, मुझे आप बता दें, देखे कौन सी बीबी थी, कैसे अंदर चलेगी वो? जबकि ईद के दूसरे दिन हम गए जब, तो मुझे रोक लिया गया, न्याजुल्लाह न्याजी को भी रोक लिया गया, नहीं आप नहीं जाएंगे, 2 और बंदे जाएंगे। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि आप एक ग्रुप को अंदर जाने क्या लगता है कि जिनको अंदर जाने की इजाजत, अली साहब फिर आपको क्या लग रहा है, जो जिनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, तो उसकी क्या वजह है? कोई मैसेज वगैरह पहुंचाया जा रहा है बानी पीटीआई को? उसकी वजह ही ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट की जाए कि जब अली बुखारी अंदर जाएगा, वो आके एक बात करेगा बाहर आके, और बाहर जो लोग बैठे हैं, क्योंकि खान साहब से तो मुलाकात ही नहीं हो रही, तो उसके अंदर डाउट्स पैदा हो जाएंगे कि यार ये बात अंदर से आई है, ये कैसे एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद दूसरा जाएगा अगले वीक में, वो बाहर आएगा, कहेगा नहीं यूं है।
सो ये तो एक पॉलिटिकल इन्होंने ड्रामा मचाया वो, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल नॉर्म्स, ये कोई ना ये सोशली, ना ये आपकी मोरली, ना ये आपकी प्रैक्टिकली, और ना ये आपकी रिलीजियसली कोई ऐसे नॉर्म्स मिलती हैं आपको जो इन्होंने किया। हमारे मजहब ने भी कैदियों के बड़े हकूक रखे हैं, हमारे दीन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बड़े हकूक रखे हैं। हम जिनेवा कन्वेंशन के पैक्ट के 27 पैक्ट के मेंबर्स हैं, हमने साइन किए हुए सिग्नेटरीज। हम नेशनल मंडूरा रूल्स 1990 को फॉलो करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ भी फॉलो नहीं होता। उसकी वजह ही बता देता हूँ आपको, सारी वजह, सारी बुनियाद आपकी 8 फरवरी को जीते हुए लोगों को जब 9 फरवरी को हराया गया, तो जिन चोरों को चोर रास्ते से लाके बैठाया गया, उनकी औकात ही नहीं है कि वो इस तरह बात कर सके जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो लेकर आए वो कहते हैं चलो यार तुम्हें अपना पता है। और मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल कोट कर दूं, आपके मीडिया से पता चली, जो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब थे और एक जो अभी मिनिस्टर बने हैं आपके पिंडी वाले हनीफ अब्बासी साहब, इनकी गुफ्तगू एक प्राइवेट होटल के अंदर आई। उसने कहा तुमने गंदों में स्कैंडल है, तुम्हारे अरबों रुपए खाए। उसने कहा मैं बताऊं फॉर्म 45 का, तो इनके चट्टे बट्टे वहीं खुल गए आपस में। तो ये तो इनकी बात है। अब बात यार इनकी क्या जरूरत है कि ये किसी को कोई बात कह सके या किसी को कह सके नहीं यूं होगा। भाई आपने हाथ जोड़ने हैं, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, डिग्गी में जाके मुलाकातें हुई हैं आपकी, दैट्स इट, यही हकीकत है। आप इसको आप कैसे छुपा सकते हैं? ठीक है। अच्छा राशिद साहब, 2 दिन हफ्ते में मुलाकात की इजाजत है, ये हक हासिल है पीटीआई को, उसके बावजूद क्यों रोका जा रहा है? अभी कल ही के आप हालात देख लीजिए कि वहां पर बानी पीटीआई की बहनें मौजूद थी, रहनुमा मौजूद थे, लाख बहस हुई, मिलने की इजाजत नहीं दी गई, फिर उनको पुलिस उठा के ले गई, कुछ देर दूर जाके छोड़ दिया गया। तो क्यों इस हक से महरूम किया जा रहा है? फिर ये तौहीन अदालत भी तो है। आप इस पे क्या, जमात का मौकिफ क्या है, हुकूमत का क्या मौकिफ है? देखिए जी, हुकूमत का इसके ऊपर बिल्कुल ना तो कोई मौकफ है, ना ही हो सकता, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो अदलिया ने उसके ऊपर जो ना वो अपने अहकामात देने, और हुकूमत उसके ऊपर, इनके लोग जो मिलते हैं ये कहते हैं कि मैं उन खातून को नहीं जानता, जबकि इनके अपने लोगों के दौरान उसके ऊपर जो वो कमेंट्स ये थे कि वो सीनियर जो ना वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पीटीआई थी जब रावलपिंडी इस्लामाबाद से, जिनके मुस्तफा की रजिया सुल्ताना नाम है, जिनके नाम ले रहे हैं। ठीक है, अब गुजारिश ये है कि अगर ये नहीं जानते या मैं किसी को नहीं जानता तो उसके उनके वजूद से या उनकी अहमियत से इनकार नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इनके आर्गुमेंट को, मैं बुखारी साहब के आर्गुमेंट को दुरुस्त मानता हूं कि किसी को अगर नहीं मिलने दिया जा रहा या जेल हुकाम नहीं एक को मिलने देते हैं और दूसरे को नहीं मिलने देते, भाई जिस एक को मिलने देते हैं उस पे जो दूसरा जिसको नहीं मिलने देते, दोनों वो तो पीटीआई ही के, वो कह रहे हैं कि साजिश है इसके पीछे, उनका कहना है कि साजिश जी मैं सुमाइला साहब वही गुजारिश करने लगा हूं कि साजिश क्या है कि जिसको नहीं मिलने दे रहा वो पहले जिसको मिलने दे रहा है उसको जो ना वो टाउट और जो ना वो एजेंट डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है। वो राशिद हाशमी तो टाउट और डिक्लेयर नहीं ना एजेंट करता, वो खुद ही एक दूसरे के जो ना दस्तों गिरबान है। इनमें से मुझे बताएं, इन्होंने मुझे बल्कि आप बुखारी साहब से मेरा एक ज़िमनी सवाल भी लीजिएगा मेरे जवाब के बाद, के ये कह रहे हैं कि मैं शाह महमूद कराची का जो ना वो वकील भी हूँ वहाँ पे कुछ केसेस में। भाई शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बावजूद उन्होंने जो भी जेल में अभी तक बंद है, इनके पीटीआई के लोग, इनके पीटीआई के जो ट्रोल हैं सोशल मीडिया पे बैठे, मैं कोई आम ट्रोल्स की बात नहीं कर रहा, जिनको ये लोग बड़े फख्र से ऑन करते हैं, जिनकी इनके ऑफिशियल अकाउंट से जो ना ट्वीट्स आती हैं, वो सनम जुवेद और फलाना जुवेद और धमकाना जुवेद टाइप के जो लोग हैं, वो लोग जो ना वो कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी का बेटा टाउट है, उसकी बेटी जो ना शाह महमूद की जो शायद मेहर बानो या शायद बानो क्या उनका नाम है, वो आगे से बहस कर रही थी, मैंने ट्विटर खुद देखा है। हाँ जी, मतलब देखें ये इल्जामात, देखें मजे की बात ये है जो हमारी तरफ से एज एन अपोजिशन हम लोग इल्जामात नहीं लगा रहे अब इनके ऊपर, इनके अपने लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। अगर कोई बंदा जाके मिलके आता है इनका, वो दूसरे के ऊपर नहीं, वो बाबर रहमान को अगर मिलने की इजाजत मिल जाती है तो फलाना उठ के खड़ा हो जाता है। मुझे नहीं पता कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, भाई जो मिल के आ रहे हैं इनके अपने लोग हैं। एक के ऊपर तो उन्होंने इतराज कर दिया जिनको ये नहीं जानता, लेकिन थी वो भी पीटीआई की जो पुरानी कारकुन थी। तो मकसद बात करने का ये है कि मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोग इस वक्त बैठे जो ना कुदरत का इंसाफ देख रहे हैं, जीते जी इंसाफ देख रहे हैं कि जिन लोगों ने, देखिए मुफाद परस्त लोगों का टोला था, अपॉर्चुनिस्ट सारे इकट्ठे किए हुए थे, ये फॉर्म 47 45 की बात कर रहे हैं कि इन्होंने यकीन करें कि केपीके में जितना बड़ा धांधला फिर है, 13 साल में इन्होंने वहां पे एक स्कूल तक तो जो अपनी सही हालत में है नहीं, आज भी सोशल मीडिया पे चल रही थी चीजें कि वहां बच्चे बाहर बैठे हैं, कहीं से सांप निकल आता है, वहां पे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जहां पे तालीम हासिल करने में मजबूर हैं,
और ये इनकी मिसाली हुकूमत है जो 11, 12, 13 साल से वहां बैठे हुए हैं, जो वहां पे और बड़े फख्र से कहते हैं कि हमें जो केपीके में दूसरी दफा किसी को हुकूमत नहीं मिलती है और हम तीसरा टेन्योर पूरा कर रहे हैं। आप वहां पे चले जाएं और आप वहां पे लोगों के हालत का अंदाजा कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे क्या। ठीक है, अच्छा 2 बार आपने ये बात कही है कि क्योंकि हम एक पीटीआई का रहनुमा जाता है, वो आके एक पे इल्जाम लगाता है, फिर दूसरा जाता है, वो एक पे इल्जाम लगाता है, शायद तो यही वजह होगी कि आप चाह रहे हैं कि ये रहनुमा एक दूसरे पर इल्जामबाजी ना करें। खैर, अच्छा अली बुखारी साहब, एक जो अंसार अब्बासी साहब की खबर आई, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था कि बानी पीटीआई ने जेल से ये पैगाम भिजवाया है कि पार्टी को इत्तेहाद की ज़रूरत है, एक दूसरे पर बयानबाजी ना की जाए, और ख़ास तौर पर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं उनके लिए पैगाम दिया गया है कि वो स्कूल की तरह ना चलाएं एक पार्टी को। क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं या आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया गया बानी पीटीआई की जानिब से? देखिए पहला मेरा तो मुलाकात हुई रमजान में, रमजान के बाद जो है मेरा, उसके बाद ईद के सेकंड डे मेरा नाम था और मुझे नहीं मिलने दिया गया, इसलिए मैं तो बिल्कुल तस्दीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूँ पिछले 2 सालों में इमरान खान से सबसे ज्यादा मिले, और मैंने एक स्टेटमेंट कभी बाहर आके नहीं दी। कभी मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब ने खुद जो कहा, उसके अलावा मैंने अपने पास से कोई कहा हो। मैं साइफर में भी खान साहब का वकील था, शाह महमूद कुरैशी साहब का, और मैं अंदर डेली जाता था, और उससे लेके आज तक जो है मैं खान साहब को, शाह साहब को रिप्रेजेंट करूं और मैं उस पर जाता हूँ। तो बात यह है कि जो ये खान साहब की बात है, अगर तो उन्होंने ये कहा है जी कि पार्टी इकट्ठी है तो कोई बात नहीं। हाल नवाज शरीफ साहब बाहर जाके कहते थे, यहाँ पर लोग कहते थे, हमने देखा कि नवाज शरीफ का अपना भाई कहते हैं मुस्लिम लीग नून में से शीन निकल गई है। नून साहब हैं कहाँ पर? इंग्लैंड बैठे हुए, अभी आपने भी क्वेश्चन किया। अब दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि हमारा एक तरीकाकार हाईकोर्ट ने सेट किया मुलाकात का, वो मुलाकात ये होगी कि सलमान अकरम राजा साहब 6 बंदों के नाम देंगे, उन 6 बंदों को नाम देना है। जुमेरात का दिन सेटल हुआ आपकी फ्रेंड्स के लिए, जो 4 नवंबर के बाद आज तक मुलाकात नहीं हुई फ्रेंड्स की, जुमेरात के दिन, और ट्यूसडे का दिन तय हुआ कि फैमिली के मेंबर्स, बीबी के भी और खान साहब के भी, और उनके बाद 6 वकील जाएंगे। अब बताएं तो बताएं, जाए तो बंदा जाए कहाँ? ये तो कह देते हैं बड़े आराम से फलां चला गया, भाई फलां गया, ए गया, बी गया, जेड गया, एक्स वाई गया, पुराना कर कौन गया, नया कर कौन गया, तरीकाकार तय है। रात को लिस्ट जमा होती है, वहां पर वो लिस्ट जमा होती है, वो लिस्ट के मुताबिक बंदे नहीं जाते। अच्छा, जो मेन जिन्होंने आगे स्टेट पता कोई नहीं है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने कहना है मुझे इस्लामाबाद की ड्यूटी लगी, मैंने कुछ कहना है, मैं अंदर नहीं जा सकता। अच्छा, आपने कोई इलेक्शन आ गए, बाहर के इलेक्शन आ गए, हाईकोर्ट के इलेक्शन आ गए, आपको रोक दिया जाएगा। तो बात यह है कि ये सारे के सारा मनोवर तो आप कर रहे हैं ना, ये सारे ड्यूबस एक्सरसाइज तो आपकी गवर्नमेंट को करेगा, और कौन कर रहा है? मैं किसको कहूं? आप बैठे हैं ना। अली साहब, ये जो रोका जा रहा है, रहनुमाओं को रोका जा रहा है, आपको लगता है कि पार्टी की चीजें भी इससे डिस्टर्ब हो रही हैं? मतलब कोई जाके बात करनी है, कोई डिस्कशन करनी है बानी पीटीआई से, आपको लगता है पार्टी को नुकसान हो रहा है? ये ऑब्वियस बात है। मैं आपको ये कहूं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमारी पार्टी तो डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पर वज़ीर आज़म बैठा हुआ था, ठीक है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, पीडीएम की गवर्नमेंट थी, एक हफ्ते में 3 दफा यहाँ से ऑन रिकॉर्ड है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर यहाँ से गया है लंदन में, और वहां जाकर अपने भाई से नवाज शरीफ से बात लेकर पैगाम लेकर आया। यार कैसी बात हो सकती है? आप देख लें, आज भी क्या पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो या आसफ जरदारी के बगैर बात कर सकती है? क्या आज यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई बैठे हैं, ये नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोई बात कर सकते हैं जो मरियम से पूछे बगैर या उसके बगैर हो सके? नहीं हो सकता ना। ये ऑब्वियस चीज है। बिल्कुल, आपके जो आपके हुकूमत से मुतालिबात हैं उनको लेके आप अदालत में भी गए हैं, और वहां भी आपने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमत है उसका जो है वो अपना मौक़िफ़ आ रहा है कि इनके अपने इख्तलाफात हैं। खैर, मैं आप दोनों रहनुमाओं को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, अली बुखारी साहब और राशिद हाशमी साहब, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो केनाल्स का जो इशू है वो आजकल खासम है, और पीपल्स पार्टी वाज़ेह ये पैगाम दे चुकी है कि अगर हुकूमत ने इसको हल ना किया, इसको संजीदगी से ना लिया, तो वो हुकूमत से, इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। ये मामला कितना सीरियस है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।